हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा सा ग्रूम कर सकते हैं और अपनी घर की तमाम चीज़ों से जो कि हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती हैं और घर में ही रखे रखे वो एक्सपायर हो जाती हैं और जब कभी हम शादी वगैरह में जाते हैं तो फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो जनाब, हम क्यों शादी वगैरह में जाएँ तो उनको यूज़ करें। हम तो वक्त से पहले ही उसे यूज़ करेंगे और ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा हक है कि हम अपनी चीज़ों को यूज़ करें घर में भी और आने जाने में भी करें। तो आने जाने के हिसाब से तो ख़ैर बहुत अच्छी सी तैयारी हमें करनी चाहिए, लेकिन अपने घर में अपनी चीज़ों से हम लोग अपने आप को किस तरह से निखार सकते हैं, तो ये तो जी सबको ही पता होना चाहिए। और वैसे भी ये टॉपिक जो है ना, ये तमाम ख़वातीन का मनपसंद टॉपिक होता है कि हम किसी से भी कुछ भी सीख लें और अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। किसी का कोई भी लाइफ स्टाइल है, अगर वो बहुत अच्छे से उसको कैरी कर रहा है तो हमें भी उसको कैरी करना चाहिए। और किसी की अच्छी आदत अपना लेना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि देखिए, बुरी आदत तो अल्लाह ताला की तरफ से भी मना है, लेकिन अगर हम अपने आप को, अपनी ब्यूटी को अपने घर में रहते हुए निखारते हैं और उसमें हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो क्या हर्ज है कि हम भी अच्छे लगें, और हमारा हक भी है ये। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे हाइजीन के लिए हमें अपने टॉवल्स वगैरह अलहदा रखना चाहिए। और टॉवल्स से भी बहुत ज़्यादा जो एक स्किन इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, हेयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें अपनी अलग रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है टूथपेस्ट की और टूथब्रश की। तो ये सबसे पहला स्टेप है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ में माउथ वॉश है मेरे पास, और ये मेरे पास माउथ वॉश जो है ये प्रोटेक्ट का है, तो आपको जो भी सूट करता है आप वो मंगा लीजिए। और ये एक लाजमी स्टेप है, इसको बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना। मैं अगेन ये बात कह रही हूँ कि आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और कहीं जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो हमें फिर उसके बाद तो इसको लाज़मी हमें इसको यूज़ करना है। और इससे बहुत अच्छी सी एक फ्रेशनेस फ़ील होती है और मुँह में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। तो अगर आप ये स्टेप नहीं फ़ॉलो करना चाहते तो आप इलायची के कुछ दाने भी अपने मुँह में डाल सकते हैं जाने से पहले कहीं भी। तो इस स्टेप को भी आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। साथ ही फ़ेस वॉश देख लें, फ़ेस वॉश किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरे पास न्यूट्रोजीना का ये फ़ेस वॉश है और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ ना करें, लेकिन ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। और गर्मियों में ये एक्ने के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये आधा हो गया तकरीबन। आपके पास जो भी अच्छा सा हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिमालय का भी अच्छा होता है। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप आ रहा है वो हमारा आ रहा है मॉइस्चराइज़र का। तो मेरे पास इस वक्त डर्मी वी वालों का मॉइस्चराइज़र है और मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो ये मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी स्मूथ कर देता है और सॉफ्ट बनाता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं और पॉन्ड्स की भी ले सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल भी रेफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और ऑयली स्किन वालों के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप पॉन्ड्स की भी ले सकते हैं। तो मैंने वो भी यूज़ की हुई है, उसका जो जेल मॉइस्चराइज़र है वो भी अच्छा है। इसके साथ ही जी सनब्लॉक जो है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सन प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैं बाहर जाती हूँ तो जब मैं यूज़ करती हूँ, और घर में अक्सर मैं इसको लगाना भूल जाती हूँ, लेकिन जब जब मुझे याद आता है तो मैं चूल्हे में जब काम वगैरह कर रही होती हूँ ना किचन में, तो फिर मैं इसको ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ और अक्सर मैं इसको भूल भी जाती हूँ। तो लेकिन ये है कि बाहर जाने के टाइम पर ना मैं इसको ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। और इसको मैं ना बिल्कुल जब अब मेरी स्किन बिल्कुल नीट क्लीन होती है और उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया हुआ होता है, तो देन उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ना, आपने सबको फ़ॉलो करना है और किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर वक्त तैयार होती रहूँ। तो जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, और जितनी बजट फ्रेंडली भी चीज़ें लेकर आती हूँ चुन के, तो वही मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर बंदे का बजट इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट के साथ अपनी चीज़ों को ख़रीद सके। तो मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में अपनी सब चीज़ों को अपने पास अवेल करना चाहती हैं, वो इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। साथ में ये पेन्स वगैरह हैं, ये मैं अपने पर्स में हर वक्त रखती हूँ, और कुछ पेन्स वगैरह वो होती हैं वो मैं ड्रेसिंग पे रख लेती हूँ। कुछ ऐसे इतर होते हैं या परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। जुम्मे की नमाज़ में तो ख़ैर हम सब लोग लगाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इतर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परफ्यूम की फ्रेगनेंस जैसे होते हैं, और वो हम अपने पर्स में बहुत बासानी जो है कैरी कर सकते हैं और उससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और
आजकल गर्मी होने की वजह से फ्रेगनेंस की हर बंदे को ज़रूरत होती है। मस्कारा जो है मेरे पास कलर इंस्टीट्यूट का है और ये भी वाटरप्रूफ है, और अगर हम कुछ ना भी लगाएं ना तो इसको लगाएं तो जस्ट इसको लगा के भी हम अच्छे खासे ग्रूम लग सकते हैं। और पेन्स वगैरह लाजमी हमारे पास होनी चाहिए। चाहें तो हम इसको अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-4 भी निकाल के डाल लें तो बहुत हो जाता है। और मेरे पास ये ब्लश है, ये भी कलर इंस्टीट्यूट वालों का है और ये बहुत अच्छा है, और तकरीबन मैं इसको आधे से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। इसका पिंक सा लाइट शेड है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, चिक पर भी लगा लें। और इसके अलावा इसको मैं ब्लश एज अ ब्लश के तौर पे भी यूज़ करती हूँ, तो फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। तो ये मेरे फेवरेट और बजट फ्रेंडली सामान है जो यूज़ करती हूँ, तो मुझे दुख भी नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें हम रोज़ रोज़ तो ख़रीदते नहीं हैं, काफ़ी टाइम बाद हम ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर हम इसको सालों रखे रहते हैं। तो अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लाइनर ये मेरे पास क्रिस्टाइन का है और ये भी बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है। साथ में ये लिपस्टिक मेरी मैट की है और लिप ग्लोज़ है ये, और ये मैट है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट कलर है। मैं बहुत ज़्यादा सेम जो कलर ऊपर नज़र आ रहा है ना, यही इसका कलर है और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। तो मैं लाइट सी चीज़ें ही गर्मियों में यूज़ करती हूँ, और आपको पता है कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा हाई कवरेज चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और गर्मी में जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ये भी हमारे बहुत काम में आते हैं। तो इतनी बड़ी-बड़ी बॉटल्स वगैरह हम यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन ड्रेसिंग पे इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल मेरा जो मोस्ट फेवरेट हुआ है वो ये सानिया मिर्ज़ा का स्पोर्ट स्टार हुआ है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। बिलीव मी, अगर आप लोगों ने एक बार इसको ख़रीदा ना तो आप इसको बार-बार लेंगे, और ये काफ़ी हद तक स्टे करती है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाती है। साथ में मेरे पास ये वाईसी का वाइटनिंग सीरम है। तो अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप इसको ख़रीद लीजिए, अगर नहीं ख़रीदना चाहते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र से भी काम चला सकते हैं, और ये तो वो चीज़ें होती हैं जो अगर हमारे पास हैं तो हमारी स्किन पे अच्छा सा इफ़ेक्ट डालती हैं। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो इट्स ओके, हम घर में भी अपने लिए बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास चावलों का आटा होता है, इसके अलावा हमारे पास दही है, बेसन है, हल्दी है। इसका मास्क लगा लें, बना लें, और उसके बाद नहाने से पहले इसको लगाएं, और उसके बाद फिर हम जब शावर लेंगे तो स्किन एकदम चमक जाती है। और घर में भी हम बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर सकते हैं अगर हमारे पास सामान नहीं है तो। लेकिन ये है कि अगर हम कॉस्मेटिक से अपनी केयर करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है, लेकिन अगर हम घर में भी करना चाह रहे हैं तो हमें दोनों तरीक़ों से आना चाहिए। साथ में हमारी जो पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए हमारे पास एक रिस्ट वॉच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत बूस्ट करती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देखिए, नाजुक सी वॉच बड़ी प्यारी लगती है और आप लोगों ने इस तरह से इसको कैरी करना है, तो कहीं भी जाएँ आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना लेनी है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। साथ में आपने हाथ 1-2 नाजुक सी रिंग भी पहन लेनी है, और क्योंकि ना वो बहुत प्यारी लगती हैं। हाथों में भी भाई कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। साथ में अपने बालों के लिए बात करते हैं तो बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से केचर लेकर आएँ, जो कि आजकल चल रहे हैं और बहुत प्यारे-प्यारे आ रहे हैं। तो अपने बालों के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए। किसी के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसे बड़े ले लेने चाहिए। मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं, तो ये देखिए बटरफ्लाई में कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये। और ये मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद आई थी ना, तो मैंने इसको फ़ौरन ले लिया, और जब मैंने बालों में लगाया तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो आपने इस तरीके से छोटी-मोटी चीज़ें अपने लिए ज़रूर बाय करनी, क्योंकि हम एकदम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके हम अपने लिए सामान इकट्ठा कर सकते हैं। और फेस पाउडर मेरे पास मौजूद है इस वक्त ग्लैमर्स का, और ये ग्लैमर्स वालों का फेस पाउडर है ना, ये बहुत ही अच्छा है और मेरी स्किन पे पहले भी सूट करता था, लेकिन मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करती हूँ और इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अच्छा, इसकी जो ज़रूरत होती है ना, ये हमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कमी पड़ती है, तो फिर भी ये काफ़ी मेरा ख़त्म हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा है। तो ग्लैमर वालों का आप बाय कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना जो आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए। तो ये मेरे पास काफ़ी हद तक सामान मौजूद है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। और छोटा-मोटा सा एक मिरर हमारे पर्स में लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि हम कभी जा रहे होते हैं कहीं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन हमने चूज़िस चीज़ें रखनी है अपने बैग में, लेकिन
बहुत ही रखनी है। और ये देखें कितने प्यारे-प्यारे से क्लिप हैं मेरे पास। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से अपनी जो ये नहीं कि आपने हर सूट के साथ खरीदनी है, आपने वो खरीदने हैं जो आपके हर सूट पर चल जाए। मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं मल्टी शेड के ही क्लिप खरीदती हूँ और फिर मैं उसी को जो 2-3 अपने ड्रेसेस पर चला लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा काम भी निकल जाता है। तो आपने भी ये चालाकियाँ ज़रूर करनी है और छोटी-मोटी चालाकियाँ अपने लिए करते रहा करें। अपने सामान में से, ग्रॉसरी में से आपने कुछ पैसे बचाने हैं, अपने लिए कभी कुछ ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास सामान इकट्ठा हो जाता है और पता भी नहीं चलता। ये कलर देखें, ये पिंक कलर है और ये भी समर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको आपने हल्का-सा टच करना है और उसके बाद आपने लिप पर इसको हल्की-सी रबिंग करनी है। तो ये इतना खूबसूरत कलर निकल कर आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर कोई डार्क कलर किसी के पास है तो वो उसको लाइट सा लगाए और फिर अच्छा तरीके से ना अपनी फिंगर की हेल्प से उसको लगाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाली जो लाइनर पेंसिल है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाटरप्रूफ है और ये मेरे ख़्याल में 150 के अंदर आपको मिल जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये थोड़ी-सी जल्दी ड्राई हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये सस्ती बहुत है इसलिए मैं इसको दोबारा से बाय कर लेती हूँ और ये लगाने में बहुत ज़्यादा ईज़ी है और मैं इसको बहुत आसानी से लगा लेती हूँ। तो आप जिसको लाइनर सही से लगाना नहीं आता, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपने इसको ज़रूर बाय करना। आपके पास कोई भी बैग हो, आपके पास कोई भी क्लच हो, कोई खूबसूरत सा आपके पास हैंडी बैग हो, आप कुछ भी ले सकते हैं और आप जो आपको सूट करता है, जो आप कहीं आने-जाने में बहुत ज़्यादा आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। उसमें अपना कुछ चूज़े सामान आप डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको ये डाल कर दिखा रही हूँ, तो ये तो मेरी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ें हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ और ये मैं बड़ी स्लिम-स्लिम सी चीज़ें डाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा जो नेसेसरी हैं वो चीज़ें डाल रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें अपने बैग में हमेशा कुछ ना कुछ रखा करें ताकि आपको बाहर जाने में कोई भी परेशानी ना हो और जब आपको बाहर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके बैग में रखा हो। और ये नहीं कि आपने वापसी आके इसको फ़ौरन से निकालना है। आपने कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है जो कि आपके बैग में हमेशा रहें। जैसे टिश्यू हो गया, टिश्यू पैक आपने ज़रूर लेना है और ये आपने अपने बैग में रखना है। लिपस्टिक रखनी है, एक छोटा-सा मिरर रखना है और आपने एक बीबी क्रीम रख लेनी है या अगर बीबी क्रीम नहीं है तो आपने एक मस्कारा रखना है। और जो भी लगता है कि आपकी ज़रूरत का सामान है आपने उसको ज़रूर रखना है। और इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास बच्चों के साथ में बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि जब हम उनकी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं जाते हुए तो अपना सामान भी हम इकट्ठा करें। तो अपना सामान हमने पहले से तैयार करके रखना है अपने बैग में और इस तरीके से हमें कभी भी परेशानी नहीं होगी और हम कहीं भी जाएँगे ना तो हमें कभी भी कहीं भी जाकर ना बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि यार ये भूल गए और वो भूल गए। तो देखिए बच्चों का सामान तो हम रख ही लेते हैं और कभी भी हम नहीं भूलते, लेकिन हम अपनी तरफ से इतने काफ़िल हो जाते हैं कि हम अपने सामान की तरफ से बिल्कुल ही आँखें हटा लेते हैं और फिर जब हम बिल्कुल अजीब से लग रहे होते हैं ना तो हमें याद आता है यार कुछ काश मैं ये रख लेती या वो रख लेती। तो कहीं भी जाते हुए ना अपने बैग में से अपने सामान को ज़रूर चेक कर लेना है। तो देखिएगा ये छोटी-छोटी बातें आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। साथ में अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। रेडीमेड ड्रेस जब भी ख़रीदें तो उसको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही फिटिंग वगैरह कराएँ। शूज़, जूता, स्लीपर जो भी पहने अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए पहने कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है और किस तरीके से हम उसमें कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी बहुत बड़ा हिस्सा एक होती हैं और हमें सुकून प्रोवाइड करती हैं। अपनी जो ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।